वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो होप सो यही है, उम्मीद है मेरी कि आप सभी सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, घर पे अच्छा खा रहे होंगे, अपने घर वालों का ख्याल भी रख रहे होंगे एंड वैक्सीनेशन ले चुके होंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन से डरना नहीं है, वैक्सीनेशन ज़रूर लेना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। उसमें मैंने बायसिंग मेथड पढ़ाया था, जिसमें एक टॉपिक रह गया था सेल्फ बायसिंग मेथड का, तो वो आज हमको कवर करना है। ठीक है ना। तो सेल्फ बायसिंग मेथड क्या होता है, नाम पे उसका मतलब छुपा है। सेल्फ बायसिंग मतलब वो खुद ही बायसिंग मोड पे जाएगा। कैसे जाएगा वो हम देखेंगे। सर्किट देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। नॉर्मली हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। कौन सा? एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसके बेस में एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। इसको हम वोल्टेज डिवाइडर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है? वोल्टेज डिवाइड करता है इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन का काम कौन करेगा? आरबी एंड आरएल। ये लोड रेजिस्टर कहेंगे हम। आरएल जब भी आएगा तो हम इसको लोड रेजिस्टर कहेंगे। ये कलेक्टर के लिए रेजिस्टेंस लगा तो आरसी, यहाँ पे C2 लगा हुआ है और C1 लगा हुआ है, यानी दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एमीटर के यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है और ये क्यों लगा हुआ है ये हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ बायसिंग मेथड में क्या होता है, जो इसका इनपुट रहता है वो 0.7 से 1.5 वोल्ट तक का होता है। ठीक है, बेस और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज इसका 0.7 से 1.5 वोल्ट तक का इसका वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो आरबी एंड आरसी द्वारा बायस वोल्टेज दिया जाता है, यानी आरबी एंड आरसी द्वारा, इन दोनों के द्वारा ही बायस वोल्टेज दिया जाता है। इनपुट तो इधर से मिलेगा, बट हम जो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो आरबी एंड आरसी के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आरबी बायस वोल्टेज में स्थिरता प्रदान करने के लिए, यानी ये स्टेबल रहे, यानी ज्यादा हिले डुले ना, तो उसके लिए क्या किया गया है, एमीटर के पास भी ये आरई और कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दिए गए ताकि इसको स्थिरता प्रदान करे आउटपुट को। एमीटर पे लगा है क्योंकि एमीटर से भी हमको आउटपुट लेना है ना, इनपुट भी लेना है और आउटपुट भी लेना है। तो आउटपुट जब मिलेगा तो इसमें स्थिरता बनी रहेगी, कांस्टेंट जो कांस्टेंटिटी है वो बनी रहेगी। ठीक है ना। और क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता हो, क्योंकि ट्रांजिस्टर वर्क करता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है, तो क्या होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या होता है, एमीटर पे लग रहा करंट भी चेंज होता है। ठीक है, जिसके कारण बेस बायस वोल्टेज का मान अपने आप चेंज होता है। यानी जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो इसके पास, एमीटर के पास जो करंट ट्रैवल कर रहा होगा उसका मान चेंज हो रहा होगा, तभी टेम्परेचर चेंज होता है। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी गर्म होती है तारे, और कम टेम्परेचर पे तारे नॉर्मली गर्म होती है। तो जैसे करंट का मान बदलेगा मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ, और टेम्परेचर चेंज होता है, हमने पहले वाले फिक्स्ड बायस मेथड में यही पढ़ा था कि क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है जिससे स्थिरता बनाई नहीं रखी जा सकती, इसीलिए उसको यूज नहीं करते। और यहाँ पे क्या, टेम्परेचर चेंज होगा यानी करंट की वैल्यू चेंज हो रही, तो उस समय पे क्या करता है, बेस बायस वोल्टेज का मान, जो ये बेस बायस वोल्टेज का मान है ये अपने आप ही चेंज होता है। इसीलिए इसको सेल्फ बायसिंग मेथड कहा जाता है कि करंट का मान चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, हम बायसिंग वोल्टेज भी चेंज कर देंगे। ठीक है, ये खुद करता है, हमने अपने से नहीं करना, इसीलिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो आरबी और आरएल लगा हुआ है ये लोड मतलब वोल्टेज डिवाइडर का काम करते हैं, यानी जो भी इनकमिंग वोल्टेज आ रहा है वो प्रॉपर्ली आउटपुट और इनपुट में प्रॉपर्ली डिवाइड किया जाता है। क्योंकि कलेक्टर से हम आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन बेस एमीटर से हम इनपुट भी दे रहे हैं और एमीटर से हम आउटपुट भी ले रहे हैं, इसीलिए वोल्टेज डिवीजन का काम करता है ताकि ये स्थिरता बनाए रखे। जो आउटपुट मिलेगा उसकी जो वोल्टेज होगी उसमें स्थिरता बनी रहे, कांस्टेंट ही रहे, ऐसा ना हो कि कभी फ्लक्चुएट करे जिसकी वजह से हमारा आउटपुट फिर प्रॉब्लम करेगा, है ना। और आईसी पर चेंज होने पर, यानी कलेक्टर के करंट पर चेंज होने पर फॉरवर्ड बायस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान लो कलेक्टर का करंट जो है वो चेंज हुआ, ठीक है, चेंज हुआ क्योंकि इनपुट चेंज हुआ, बेस बायस वोल्टेज चेंज हुआ, तो उससे फॉरवर्ड बायस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर करंट मान ज्यादा हो जाएगा तो रिवर्स बायस में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलेक्टर की करंट में वैल्यू चेंज भी होगी तो बायस वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना फॉरवर्ड बायस पे असर पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस रहेगा ट्रांजिस्टर तो फॉरवर्ड बायस ही रहेगा, रिवर्स में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें जानने की जरूरी थी इसके बारे में। एंड इसीलिए आज मैंने छोटा पहले लिख लिया, मुझे कल ही वैक्सीन लगी है तो मुझे थोड़ा पेन हो रहा है, इसीलिए मैं लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने आज पहले ही रेडी कर लिया था।
नहीं तो मैं एक एक चीज़ को लिख के दिखाती। तो होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया। अगर इससे कोई डाउट आए तो फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें इस चीज़ पे डाउट हो रहा है, ठीक है ना। तो अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपने आसपास ज़रूर देखें किसी को कुछ ज़रूरत तो नहीं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करें, उनकी मदद करें और स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते